हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुणाल स्पीक्स। न्यू कोविड वेरिएंट, इसको बोलते हैं सर मुंडवाते ही ओलों की बारिश होना। जी हाँ दोस्तों, अब अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे जेवर एयरपोर्ट की, इंडियन इकोनॉमी के प्रोग्रेस की, S-400 की, और बहुत सारे गुड न्यूज़ जैसे इंडिया को दस्तक दे ही रहे थे, इंडियन मीडिया में आ ही रहे थे। और एक बहुत ही बैड न्यूज़, बहुत ही ख़राब न्यूज़ कल हमने हमने कोविड के संदर्भ से सुनी, हमें मिली कि एक नया कोविड वेरिएंट साउथ अफ्रीका में, जो अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, वो साउथ अफ्रीका में मिल चुका है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नए वेरिएंट आते कैसे हैं और इसका जो नया स्वरूप है वो बनता कैसे है, और बार बार कोविड, एक बार हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो फिर ये वापस लौट के कैसे आ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और भले ही आप मेडिकल पर्सन ना हो, अंत तक हमें ये मालूम पड़ जाएगा इसमें कि ये कोविड वेरिएंट बनते कैसे हैं और कोविड हमें इफेक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो में भी लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कोविड का वेरिएंट, ये नया वेरिएंट सबसे पहले तो मिला कहाँ पे है और कैसे ये न्यूज़ में आ गया है, इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ कैसे बन चुका है। दोस्तों, ये न्यू कोविड वेरिएंट, इसका नाम है B.1.1.1529। ये अब तक का सबसे डेंजरस वेरिएंट है, जो WHO ने कल ही अपना जो एक प्रेस रिलीज था उसमें बताया था। ये अब तक का सबसे डेंजरस वेरिएंट है, और ये मिला कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की जैसे किस्मत ही खराब हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ से एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिला था जब इंडिया में सेकंड वेव आई, उससे पहले, तब इसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, और वो भी इतना ही डेंजरस था, इसको इसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नाम दिया था। और इसके बाद अब कल B.1.1.1529 वेरिएंट मिला है। तो ये वेरिएंट अब तक 3 देशों में मिल चुका है। सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में मिला, और इसके बाद ये मिला है हांगकांग में, और एक तीसरा कंट्री भी है साउथ, जो अफ्रीका में स्थित है, वहाँ पे ये वेरिएंट अब तक इसकी पुष्टि हो चुकी है। और साउथ अफ्रीका में तो करीब इसके 100 केसेस अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और आगे भी होते आ रहे हैं। तो यूरोप में आप देख रहे थे, न्यूज़ में था कि एक दिन में बहुत सारे केसेस, खास करके जर्मनी जो न्यूज़ में था, एक दिन में 70,000 के करीब वहाँ पे केस हमको देखने को मिले थे जर्मनी में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये म्यूटेट कैसे करता है, और इसका जो वेरिएंट है नया, वो बनता कैसे है। दोस्तों, कोई भी अगर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको अगर डेवलप होना हो, अगर ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करना हो, हमारे शरीर को इफेक्ट करना हो, तो उसको उसको प्रजनन करना पड़ता है। मतलब कि उसको अपनी कॉपीज पैदा करनी पड़ती है, और कॉपीज पैदा करते वक्त ये लोग लाखों की तादाद में हमारी बॉडीज में कॉपीज बनाते हैं। और जैसे कि हम लोग सेम जेरोक्स मशीन में देखते हैं कि वो कॉपीज निकालता है, ठीक है, एक कॉपी की दूसरी कॉपी निकालता है। तो सेम चीज़ कोविड वायरस हमारे जो बॉडी है उसमें करता था, और अपनी जो कॉपी बनाते वक्त उससे कहीं गलतियां हो जाती है, तो वो एक अलग प्रकार का एक स्वरूप ले लेता है। उसका स्पाइक प्रोटीन जो इमेज में आप देख रहे हैं, वो स्पाइक प्रोटीन एक अलग अलग तरीके का बन जाता है, और उसका म्यूटेशन हो जाता है, उसका मतलब उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है, और इस तरीके से नया कोरोना वायरस बनता है। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था, जब ये आया था तब ये SARS-CoV-2 2019 में जब आया था, चाइना से निकला था, बेसिकली चाइनीज वायरस ही है। तो SARS-CoV-2 2019 में इसका बेसिक फॉर्म था, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, और बहुत सारे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया, UK वेरिएंट आया, ठीक है। और फिर इसको एक बार इंडियन वेरिएंट भी बोला था, जो कि डेल्टा वायरस था, डेल्टा वेरिएंट था, जो इंडिया में बेसिकली सेकंड वेव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से इसकी जो अलग अलग वेरिएंट है वो बनता रहता है। और अब तो ये भी मालूम नहीं है कि जो वैक्सीन हमने जो लगवाई है पूरे पॉपुलेशन को, पूरे वर्ल्ड को, उसके ऊपर ये कारगर है कि नहीं, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास डेटा अभी तक इस मामले में सीमित डेटा है उनके पास, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी रिसर्च ही नहीं हुई है। तो अभी आगे जाके मालूम पड़ेगा कि रिसर्च करने पर मालूम पड़ेगा कि हम जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो इस वेरिएंट के ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका म्यूटेशन होता है, नए वेरिएंट बनते हैं, और बार बार कोविड एक बार चला जाता है, हम लोग वैक्सीन लगवा रहे, फिर भी एक नया अपना जो स्वरूप है उसको लेके वापस आ जाता है, और फिर न्यूज़ में छा जाता है, फिर लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है, ठीक है। और ये UK ने ऑफिशियली इसको बोला हुआ है कि ये अब तक का सबसे मेजर कंसर्न वेरिएंट है,
ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैन टू मैन ट्रांसमिशन करने की शक्ति है वो पुराने सारे जितने वेरिएंट थे उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो यूके ने इसको ऑलरेडी एक कंसर्निंग इशू बना रखा है और इंडिया में भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कल ही हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सब राज्यों को एक पत्र लिख दिया था कि ये जो 3 कंट्रीज हैं वहाँ से जो जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं, जितने भी पर्सन आते हैं, उनकी विग्रस स्क्रीनिंग की जाए और टेस्टिंग भी की जाए। और अगर जो कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? बेसिकली जो कोई कोविड पॉजिटिव निकलता है, कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकलता है, तो उसका जो जो स्वरूप है, उसका जो स्टडी है, उसके स्वरूप का स्टडी है, उसको एक लैब में स्टडी किया जाता है। ठीक है, कि उसका स्पाइक प्रोटीन कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब एक लैब में स्टडी किया जाता है। इसी को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा कोविड के बारे में, इसके वेरिएंट के बारे में, इसके म्यूटेशंस के बारे में। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियो को यूं ही देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।